गब्बर इज बैक फिल्म आपने जरूर देखी ही होगी। साथियों, अक्षय कुमार का वो सीन, डॉक्टर वाला, मरीज वाला, एक अबला नारी वाला, आपको याद होगा। पूरे फिल्म की जान रहा वो सीन, मुझे बहुत पसंद आया। आपको भी पसंद आया होगा। क्यों? क्योंकि उस सीन ने बहुत ज्यादा जन जागरण फैलाया, लोगों को सचेत किया कि ऐसे भी डॉक्टर हो सकते हैं, ऐसे भी अस्पताल हो सकते हैं। वास्तव में हम देखें साथियों, तो इस तरह के सीन क्रिएट करने का आइडिया डायरेक्टर प्रोड्यूसर को आता कहां से है? फिल्मों को समाज का आईना यूं ही नहीं कहा गया। हमारे समाज में जो गतिविधियां चल रही होती हैं, जो घटनाक्रम घट रहे होते हैं, जैसा माहौल चल रहा होता है, उसी माहौल को देख करके तो फिल्में बनाई जाती हैं। समाज में क्या क्या गलत चल रहा है, क्या क्या अच्छा चल रहा है, ये सब बातें फिल्मों में दर्शाई जाती हैं। उनसे हमें मनोरंजन भी मिलता है और कुछ बातें सीखने को भी मिलती हैं। वास्तव में जो फिल्में मोटिवेशनल होती हैं, हमें कुछ शिक्षा देने के लिए बनाई जाती हैं, कुछ सिखाने के लिए बनाई जाती हैं, वो फिल्में काबिल तारीफ होती हैं। ऐसी फिल्मों की तारीफ करना ही चाहिए। फिल्मों से सीखने वाले लोग सीख भी जाते हैं और बिगड़ने वाले लोग बिगड़ भी जाते हैं। जो सकारात्मक सोच रखते हैं वो लोग फिल्मों से सीखते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, मूल मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि उस सीन की बात मैंने क्यों की, क्योंकि वो सीन मजबूर कर देता है, हमें झकझोर के रख देता है। क्या ऐसे डॉक्टर भी होते हैं? क्या ऐसे अस्पताल भी होते हैं जिनके अंदर कोई मानवता नहीं, कोई संवेदना नहीं? एक मरीज को मरीज नहीं समझा जाता, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, उसको केवल पैसे कमाने की मशीन समझ लिया जाता है। जितना नोच सकते हैं नोच लें, जितना पैसा हम इस मरीज से ले सकते हैं उतना ले लें, उसके घर वालों से जितना ज्यादा पैसा हम खींच सकते हैं वो खींच लें। ऐसी मानसिकता के डॉक्टर से भगवान बचाए। अब बात आती है कि फिर करें क्या? हमारे पास ऑप्शन है। सरकार हमें फ्री में इलाज मुहैया कराती है सरकारी अस्पतालों में। अब आप कहेंगे कि सरकारी अस्पतालों में तो इलाज ठीक से होता ही नहीं है, काफ़ी भीड़ होती है और सस्ती घटिया क्वालिटी की दवाइयाँ मिलती हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं ऐसी स्थिति में? तो साथियों, आपका सोचना एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़े से जागरूक रहें तो हम इन लुटेरे टाइप के डॉक्टर्स, प्राइवेट अस्पतालों से बच सकते हैं और अपने कीमती सामान को, अपने घर के सोने चांदी को बिकने से बचा सकते हैं। हमें करना क्या है? केवल जागरूक होना है। शासन जो सुविधाएं हमें देता है उसका लाभ उठाने की कला, उसकी योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। आप कहेंगे कि वो कला कौन सी है? कुछ नहीं, आप जब भी इस परिस्थिति में हो कि आपको अपने किसी घर के सदस्य का इलाज कराना हो, पैसा आपके पास कम है और आप अच्छे से अच्छा इलाज कराना चाहते हो, तो आपको सरकारी हॉस्पिटल जा कर के सबसे पहले तो जैसा वहाँ की व्यवस्था हो वैसी व्यवस्था के हिसाब से इलाज करवाएं। अगर आपकी कोई सुनवाई वहाँ नहीं कर रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं उच्च अधिकारी से। उच्च अधिकारी के ऊपर एक और उच्च अधिकारी होता है, उसके ऊपर भी और बड़ा अधिकारी होता है। हम जानकारी के अभाव में, भावनाओं में बह कर के प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं? हमारे जेब को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। फिर घर में जो पैसा रखा होता है वो भी खींच लिया जाता है और फिर घर ही बिकने की नौबत आ जाती है। हम इस दुविधा से बचें कैसे? आप जागरूक नागरिक बनिए, जानकारी रखिए। अगर आपका कोई इलाज सरकारी अस्पताल में ठीक से नहीं कर रहा है, आप निश्चित रूप से उसकी शिकायत करिए।
आपकी शिकायत सुनी जाएगी। आजकल तो सीएम हेल्पलाइन नंबर भी चल गए हैं, आप सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं वहाँ के स्टाफ की। आप किसी पत्रकार की मदद ले सकते हैं जो ईमानदार हो, आप वकील की मदद ले सकते हैं। मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि समाज में लोग बीमारी के चलते कई लोग बर्बाद हो जाते हैं, ठीक से इलाज भी नहीं हो पाता, आदमी का आदमी चला जाता है और घर का पूरा सामान भी बिक जाता है। तो इस दुविधा से बचने के लिए आप सरकारी अस्पताल में जाएं और हक से अपना इलाज करवाएं, अपनों का इलाज करवाएं, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी है कि आपका इलाज वो करे और ईमानदारी से करे, क्योंकि शासन ने उसको बिठाया ही इसलिए है कि वो सभी मरीजों को बराबर मान के सबका इलाज करे, ईमानदारी से करे, उसको स्वस्थ करे, उसको दवाइयाँ मुहैया कराए। क्यों? क्योंकि शासन इस बात की उसको डॉक्टर को सैलरी देता है और वो सैलरी आप ही के टैक्स से जो सरकारी खजाना भरता है, उस सरकारी खजाने से ही शासन उस डॉक्टर को सैलरी देता है। तो वो डॉक्टर वास्तव में देखा जाए तो आप पर कोई एहसान भी नहीं कर रहा, आप ही के पैसे से आप ही का इलाज हो रहा है। इसलिए आपको अपने हक की आवाज उठाने की स्वतंत्रता है। आप अपना अधिकार लड़के ले लें, क्योंकि बिना लड़े आजकल कुछ भी नहीं होता। जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, अपने हक की आवाज बुलंद नहीं करेंगे, अपने लोगों को इकट्ठा करके आवाज नहीं उठाएंगे अन्याय के खिलाफ, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। कलीकाल चल रहा है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, सभी लोग अपनी अपनी जेबें भरना चाहते हैं। सरकारी अस्पताल वाले डॉक्टर करते क्या है, अपना खुद का क्लिनिक अपने घर पे खोल के बैठ जाते हैं और 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए फीस रख देते हैं केवल देखने की। फिर दवाइयाँ अलग अपने ही मेडिकल से बेचते हैं, उस पर प्रॉफिट अलग चाहिए उनको, और सरकारी अस्पताल से शासन से लाखों रुपए सैलरी भी चाहिए। ये अन्याय, ये अत्याचार चल रहा है, हम सब देख रहे हैं। तो ऐसे अन्याय अत्याचार से बचने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। आप किसी वकील की सलाह भी ले सकते हैं, आप किसी पत्रकार की हेल्प ले सकते हैं जो ईमानदार हो, मुखर होके जनता की आवाज उठाना जानता हो, और अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जो है उसको प्राइवेट अस्पतालों में लुटाने की जगह सरकारी अस्पतालों में आप सेवाएं लिया करें, शर्माया ना करें। जब आप लोग एक होकर के, दृढ़ होकर के अपनी आवाज उठाएंगे तो डॉक्टरों पर प्रेशर पड़ेगा और वो सभी मरीजों का ध्यान रखने के लिए मजबूर होंगे। नमस्ते।